स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम स्पोकन और रिटन ग्रामर दोनों सीख रहे हैं। तो उसका आज डे 7 है। नाउ वी स्टडी पंचुएशंस। हम जो है पंचुएशंस सीखेंगे। पंचुएशंस का मतलब होता है रोकना। क्या मतलब होता है? रोकना। देन वी स्टडी पंचुएशंस। व्हाट इज़ पंचुएशंस? पंचुएशंस होती क्या हैं? The right using of putting points or steps in writing is called punctuation. किसी भी चीज़ को जो है सही तरीके से रखना किसी भी पॉइंट पर, तो स्टेप बाय स्टेप राइटिंग में, तो उसे कहा जाता है पंचुएशन। पंचुएशंस कितनी होती है? वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पर हम 14 पंचुएशंस हम स्टडी करेंगे। दे आर 14 पंचुएशंस। ओके, द फर्स्ट वन इज पीरियड। व्हाई वी यूज पीरियड इन पंचुएशन की सबसे पहली एंड इम्पोर्टेंट है ये पीरियड। देन यूज टू एंड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो होती है किसी भी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज होती है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल में देखते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक। वो जो है बुक पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वी विल यूज इन दिस सेंटेंस हम जो है यूज़ करेंगे पीरियड। ओके, देन सेकंड इज कॉमा। ओके, यूज टू सेपरेट एटम्स इन अ लिस्ट। हम किसी भी चीज़ की जो अगर रिटन में हम लिस्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम उनको अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे। एंड आफ्टर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट, जो अनासिर होते हैं, लेकिन मीन्स के हम पहले उनका इंट्रोडक्टरी जो होता है, यानी कि हम लेकर के आए हैं, तो वो पहले हम लिखेंगे। उसके बाद जो है उनको सेपरेट करेंगे। और टू सेपरेट क्लॉज, हम जो है ये क्लॉजेस को भी सेपरेट, यानी कि 2 सेंटेंसेस होते हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई बॉट, इनके ये जो हो गया इसका इंट्रोडक्टरी जो है एलिमेंट्स हो गया। आई बॉट एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा एंड बनानास। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो हमने जो इन्हें सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ किया है कॉमा को। ओके, नाउ थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क यूज टू इंडिकेट अ क्वेश्चन। ये जो है हम किसी भी मीन्स के क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर मिलेगा। जहाँ पर भी हमें ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। दरवाज़ा खुला हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन रिटन अगर हम यूज़ करें, तो वी विल यूज़ टू एंड द क्वेश्चन सेंटेंस, we will use question mark. Okay, what time is it? एग्जाम्पल में हमने लिखा है what time is it, टाइम क्या हो रहा है। हम किसी से पूछते हैं ना वक्त क्या हो रहा है, कितना टाइम हुआ है, तो वो भी एक क्वेश्चन होता है। we will use to end the sentence क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें पता चल सके कि ये एक सवालिया जो है जुमला है। ओके, फोर्थ है एक्सक्लेमेशनल मार्क। एक्सक्लेमेशनल मार्क यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एम्फेसिस। ओके,
इसका मतलब होता है हम किसी भी चीज़ का जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एपिसिस के ज़रिए हम जो है यूज़ करते हैं, इनके दिखाते हैं। वाओ दैट वाज अमेजिंग, वाओ ये कितना जो है अच्छा है। या फिर ऐसे हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन बनाए तो अभी अभी जो है मैचेस हो रहे हैं क्रिकेट के, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं वाओ वी वॉन द मैच, हम जो है मैच जीत चुके हैं। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमने एंड करने के लिए एक्सक्लेमेशनल मार्क यूज़ किया है। देन आगे है कॉलन, 5th नंबर पर है कॉलन। कॉलन हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, किसी भी चीज़ की जो लिस्ट अगर हम बनाते इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी जो फैमिली है, हम किसी अपने फ्रेंड के जो है पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर हमारे जो है मेरे साथ मेरी बहन, अम्मी और भाई बहन और मेरे अब्बू जो है सब साथ में हैं, तो अपनी फ्रेंड को मैं कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, तो वहाँ पर तो बोलने में, लेकिन अगर हम कोई पैसेज लिख रहे हैं वहाँ पर अगर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी तो पहले मैं ये कहूँगी ये जो है मेरे घर वाले हैं, देन आई यूज्ड द कॉलन, उसके बाद मैं उनके नाम बताऊँगी, इनके फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी नाम होंगे, मीरा, रोहन एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके से। तो उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन और क्वेट्स, किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पर भी ये यूज़ होता है, और क्वेट्स यानी कि जो कही जाती हैं चीज़ें उनके लिए भी यूज़ होता है। देन एग्जाम्पल है ही हैज़ 3 फेवरेट कलर्स, उसके जो है 3 फेवरेट कलर्स हैं। देन रेड, ब्लू एंड ग्रीन, कौन से, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने इनका इंट्रोड्यूस किया, देन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, देन उनको जो है इसकी लिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर हमने यूज़ किया है कॉलन। इस तरीके के सेंटेंसेस में हम जो है जहाँ पर हम किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम कॉलन को यूज़ करते हैं। देन सेमी कॉलन को हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू लिंक क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं, हम जो है कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी वहाँ पर हम जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है और सेपरेट एटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम जो है लिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स इनके मुश्किल जो लिस्ट होती है उनके एटम्स को अलग अलग जो है करके इनके सेपरेट करके दिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, बट शी प्रेफेयर्स, बट नहीं, यहाँ पर हमने यूज़ किया है सेमी कॉलन। ओके, सेमी कॉलन, शी प्रेफेयर्स टी, वो जो है चाय को तरजीह देती है। मुझे तो कॉफ़ी पसंद है लेकिन वो जो है चाय को तरजीह देती है। ओके, आगे हम आते हैं, आगे है अपॉर्सफी। अपॉर्सफी जो है यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन और इन contractions to repel ommodities letters, जो भी ommodities letters होते हैं वहाँ पर हम जो है अपॉर्सफी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, यहाँ पर देखें इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यहाँ पर इट इज़ की माना टू हो सकती है कि यहाँ तो ये इट हैज़ होगा या फिर ये इट इज़ होगा। ओके, इट हैज़ या फिर इट इज़। यहाँ पर अगर हम इसे इट इज़ ले लेते हैं, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे,